नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत गुजरात की बड़ी खबर से, जहां जूनागढ़ से खबर मिल रही है। अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है। इस पथराव में एक आदमी की मौत हो गई है, ये खबर मिल रही है। उधर पुलिस टीम पर लोगों ने ये अचानक पथराव कर दिया। आपको बता दें कि डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए हैं। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीर में आप देखिए किस तरह की स्थिति बन गई थी। लोगों की तरफ से वहां पत्थरबाजी की जा रही थी, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा था, नुकसान पहुंचाया जा रहा था, पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया गया। गुजरात का यह मामला, जहां जूनागढ़ में एक धार्मिक स्थान को हटाने के नोटिस पर यह पूरा बवाल खड़ा हुआ। शुक्रवार देर रात 300 से ज्यादा लोग धर्मस्थल के पास इकट्ठा हुए और नोटिस देने के विरोध में प्रदर्शन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने पुलिस थाने को भी घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। वहीं डीएसपी समेत 4 डीएसपी के अलावा 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल जूनागढ़ में मजेवाड़ी गेट के पास मौजूद दरगाह को जिला प्रशासन की तरफ से गिराने का नोटिस मिला था। इस नोटिस के विरोध में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और हिंसा का दौर शुरू हो गया। भीड़ ने सड़क से गुजर रही बस के शीशे तोड़ दिए। वहीं एक कार को भी भीड़ की तरफ से निशाना बनाया गया। साथ ही पुलिस गाड़ियों में भी भीड़ की तरफ से तोड़फोड़ की गई और मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया तो भीड़ ने सोडा की बोतलें फेंककर आग लगा दी। दरगाह को हटाने के लिए 5 दिन की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया और ये पूरा बवाल, ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। जर्नी हुई थी एंड कल 16 तारीख को काफी लोग इकट्ठा हुए थे वो नोटिस को लेकर नाराज होके। लगभग 500 से 600 लोग मजेवड़ी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। फिर उस जगह पे डीवाईएसपी जूनागढ़ हितेश एंड उनका स्टाफ, पीआई ए डिवीजन, बी डिवीजन पीआई, पीएसआई ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, एलसीपी, पीएसआई, ये सब हाजिर थे जगह पे एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 45 मिनट्स 1 आवर डिलिब्रेशन चला उनके बीच में और उनको जो रोड ब्लॉक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे वो हटाने की पुलिस से प्रयास कर रहे थे पीसफुली उनको हटाने के लिए। और इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रदर्शन हुआ है। यहां हिंदू लड़के की हत्या के बाद बवाल हो गया। शव के कई टुकड़े करने का आरोप है। मुस्लिम परिवार पर हत्या का आरोप लगा है। मामले की एनआईए से जांच की मांग की जा रही है। 60 दिन के लिए एहतियातन एक धारा 144 यहां इलाके में लगा दी गई है। मामले की एनआईए से जांच की मांग की गई है। चंबा में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से भी आ रही है, जहां पर एक धर्म विशेष के लड़के की हत्या के बाद यह बवाल हुआ है। शव के कई टुकड़े करने का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि दूसरे पक्ष के परिवार पर हत्या का आरोप लगा है। मामले की एनआईए से जांच की मांग की जा रही है। 60 दिन के लिए प्रशासन की तरफ से एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है। मामले की एनआईए से जांच की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि चंबा में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो लोगों में भारी आक्रोश। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज दूसरी चार्जशीट दाखिल हो सकती है। अतीक के बहनोई का नाम हो सकता है इसमें। आपको बता दें कि वकील सौलत हनीफ का भी इसमें नाम हो सकता है। पहली चार्जशीट 26 मई को हुई थी और पहली चार्जशीट में सदाकत का नाम शामिल था और आज दूसरी चार्जशीट में कुछ और नाम जुड़ सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले की यह बड़ी खबर, जहां पर आज दूसरी चार्जशीट पुलिस की तरफ से दाखिल की जा सकती है और माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि अतीक के बहनोई का इस दूसरी चार्जशीट में नाम हो सकता है। वहीं वकील सौलत हनीफ का भी इस चार्जशीट में नाम पुलिस की तरफ से शामिल किया जा सकता है। पहली चार्जशीट जो थी वो 26 मई को दाखिल हुई थी और पहली चार्जशीट में सदाकत का नाम उसमें शामिल था और 2 और नाम इसमें जुड़ सकते हैं। और वैसे सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि अतीक अहमद पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईडी की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने बड़ा खुलासा किया है।
शहर के बिल्डर अतीक को कमीशन दिया करते थे। 20% कमीशन बिल्डर की तरफ से अतीक को दिया जाता था। पुलिस फिलहाल लिस्ट बना रही है ऐसे बिल्डर्स की और जांच कर रही है। तो ये भी एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि किस तरह से ये अतीक अहमद का और उसके गैंग का टेरर था कि वहां के स्थानीय बिल्डर, इलाहाबाद के खासतौर पर स्थानीय बिल्डर्स की तरफ से 20% कमीशन अतीक अहमद को दिया जाता था। अब ये किस एवज में कमीशन दिया जाता था, ये टेरर के लिए दिया जाता था, ये कहें कि एक्सटॉर्शन का ये मामला था, या फिर दूसरी तरफ से कहें कि कुछ और पार्टनरशिप भी थी अतीक अहमद की इस पूरे मामले में, क्योंकि बिल्डर्स की तरफ से जिस तरह से कमीशन 20% का फिक्स था, उसको लेकर अब ये खुलासा अभी ईडी की जांच में हुआ है। अब और भी खुलासे इस संबंध में करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जा रही है वो कौन कौन से बिल्डर जिनकी तरफ से 20% का कमीशन दिया जाता था। और इधर मीरा रोड मर्डर केस में पर्दाफाश हुआ है। मीरा रोड पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है कि जहर देकर सरस्वती की हत्या की गई है। यह दावा पुलिस का है। आपको बता दें कि आरोपी मनोज साने पर जहर देने का आरोप है। छाछ में जहर घोलकर पिलाने का और फिर उसको मारने का ये दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस ने दुकानदार का बयान इस संबंध में दर्ज किया है। दुकानदार वो दुकानदार जिससे छाछ जाहिर तौर पर आरोपी की तरफ से यानी मनोज साने की तरफ से खरीदी गई होगी और फिर उसी छाछ में ये जहर घोलकर पिला दिया गया। मीरा रोड मर्डर केस का यह पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बड़ा दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि सरस्वती की हत्या जहर देकर की गई है और ये जहर किसी और ने नहीं, मनोज साने ने ही दिया है। बिग ब्रेकिंग उदयपुर से भी है, जहां पर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। उमरड़ा स्थित हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। इलाज में लापरवाही में महिला की मौत का आरोप लगा है। पथरी के ऑपरेशन के लिए बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद बस्सी निवासी बसंती नाम की महिला की मौत हो गई। 14 जून को युवती का ऑपरेशन हुआ था और फिर ऑपरेशन के बाद अत्यधिक खून बहने से महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई। कई यूनिट खून चढ़ाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ और उसके बाद महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का शव लेने से इनकार है, वो शव लेने को तैयार नहीं है। फिलहाल लापरवाही का उनकी तरफ से अस्पताल पर आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस तक मामला पहुंचा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब साथ साथ सीकर की भी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 13 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बाइक पर बैठाकर दुकान में आरोपी लेकर चले गए और फिर दुकान में ले जाकर सामूहिक रूप से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। ये पूरा मामला दातारामगढ़ थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है। आरोपियों की पहचान करने के बाद पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। सीकर से भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 13 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पहले बाइक पर बैठाकर इस नाबालिग को ले गए और ले जाने के बाद एक दुकान में ले जाकर इस नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दातारामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो लगातार सीकर की इस बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हुए कि एक जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म नाबालिग युवती से हुआ है, पुलिस इस मामले में अब आरोपियों की तलाश कर रही है। एक बड़ी खबर धौलपुर से भी बता देते हैं आपको, जहां पर घूसखोर पटवारी ट्रैप हो गया है। 5000 की रिश्वत लेते हुए ये पटवारी सुशील कुमार, जिसका नाम ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि बंटवारे को ऑनलाइन करने के एवज में ये 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी से 5,000 रुपए की राशि पहले ही ली जा चुकी थी पटवारी की तरफ से। अब जब दोबारा बाकी बची हुई शेष राशि 5,000 पटवारी की तरफ से फरियादी से ली जा रही थी, परिवादी से ली जा रही थी, उसी दौरान ट्रैप करते हुए पटवारी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। तो घूसखोर पटवारी धौलपुर में
पकड़ा गया है और बाकायदा पूरी तैयारी के साथ उसको ट्रैक किया गया। 5,000 रुपए की रिश्वत इस पटवारी की तरफ से ली जा रही थी। सुशील कुमार नाम सामने आ रहा है पटवारी का, जो कि बंटवारे को ऑनलाइन करने के एवज में 10,000 की रिश्वत की डिमांड की गई थी और 5,000 की पेशगी यानी एडवांस पहले ही पेमेंट हो चुकी थी। अब 5,000 की बाकी रकम चुकानी थी और परिवादी की शिकायत पर अब इस पटवारी को ट्रैप किया गया है, इसको पकड़ा गया है। दिनांक 17/6/2023 को आरोपी सुशील कुमार पटवारी को परिवादी से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह शिकायत दिनांक 14/6/2023 को हमें प्राप्त हुई थी, जिसका रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया था। दौरान मांग सत्यापन सही पाए जाने पर इसकी ट्रैप की कार्रवाई की गई है। इसका खरीदशुदा जमीन का ऑनलाइन बंटवारा चढ़ाने के एवज में रिश्वत राशि 10,000 मांग की गई थी। 5,000 रुपये पूर्व में प्राप्त कर लिए थे और 5,000 आज प्राप्त करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कौन सी गिरफ्तार की? तसीम उदयपुर की खबर बता देते हैं आपको, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई। वो तो कार चालक ने सूझबूझ दिखाई जिससे जान बच गई। आप तस्वीरों में देखिए कैसे बीच सड़क में कार के बोनट की तरफ से अगले हिस्से की तरफ से ये आग लगनी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे पूरी कार में फैलती चली गई। शॉर्ट सर्किट अभी कारण बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है और आग लगने से यह कार जलकर खाक हो गई है। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई क्योंकि बीच सड़क में आग लगी इस कार में। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के इमली चौराहे की यह घटना है और इस सूझबूझ ड्राइवर की कही जाए कि किसी की जान नहीं गई। ड्राइवर ने समय रहते ही आग उठती देख गाड़ी को साइड में लगा दिया सड़क के और तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गया, नहीं तो एक और बड़ा नुकसान जनहानि का हो सकता था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं कैसे फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग को बुझाने की कवायद शुरू की, आग पर कंट्रोल किया। एक कारण जो सामने आ रहा है इस कार के अंदर आग लगने का वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की तरफ वजह से चिंगारी उठी, चिंगारी भड़की, उसके बाद आग लग गई और ये आग धीरे धीरे फैलती चली गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को साइड में लगाया, उससे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां पर कपड़े की दुकान में आग लग गई। खानपुर कस्बे में ये आग लगी है। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे भरे बाजार में देखिए कई सारी दुकानें हैं यहां पर कतार में और ये मल्टी स्टोरी एक तरह से कहें कि एक के ऊपर एक मंजिल यहां पर थी तो आग और भी भड़क सकती थी, धधक रही थी। लेकिन जिस दुकान में, जिस कपड़े की दुकान में ये आग लगी है उसके अंदर रखा हुआ लाखों की रकम का कपड़ा जलकर खाक हो चुका है। जैसे ही आग लगी स्थानीय लोगों को पता चला, बहुत जबरदस्त हड़कंप वहां पर मच गया। चूंकि ये आग और भी आसपास की इमारतों में फैल सकती थी, आग की ऊंची लपटें बराबर की जो घर हैं, बराबर की जो दुकानें हैं उनको अपनी जद में ले सकती थी। इस लिहाज से लोगों में काफी डर था और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। आग लगी कैसे इसका कारण अभी नहीं पता चल पाया। तो झालावाड़ की ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। आग लग गई एक कपड़े की दुकान में, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और आग बुझाने में भी कड़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी। जब आग लगी तो स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। शहर में इन दिनों चोर मंदिरों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। बीती रात देर रात चोरों ने शहर के हाउसिंग बोर्ड स्थित शिव मंदिर को अपना
निशाना बनाया। गौरतलब है कि चोरों ने मंदिर में घुसकर दान पात्र तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। चोरों ने दान पात्र को तोड़ने के लिए दान पात्र में लगे स्ट्रक्चर को तोड़कर दान पात्र को उखाड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो उसमें असफल रहे। चोरों ने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। वहीं मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखकर चोर सीसीटीवी कैमरे को ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगे हुए ताले को तोड़कर मंदिर में चोरों ने प्रवेश किया। गौरतलब है कि शहर में पिछले कुछ दिनों से चोर लगातार मंदिरों को अपना निशाना बना रहे हैं। पुलिस की तरफ से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और लोगों में काफी नाराजगी है। टोंक से एक बड़ी खबर, जहां पर खान डहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद साथी मजदूर अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को ही मृत घोषित कर दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो 2 मजदूर जिनकी जान गई है, पुलिस और प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा है। मेहंदवास थाना इलाके के काबरा गांव की यह घटना है। दौलत से बात करते हैं, हमारे संवाददाता और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, अभी कुछ समझाइश दी गई होगी पुलिस की तरफ से, और जो मुआवजे की बात की जा रही है उसमें कुछ सहमति बनी? पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सादत अस्पताल की मोर्चरी के बाहर वार्ता का दौर वो लगातार जारी है। दरअसल ये मेहंदवास थाना इलाके के काबरा गांव है। यहाँ क्वार्ट्ज पत्थर का खान थी। इसका एक हिस्सा देने के बाद में 2 मजदूर मरे। गंभीर अवस्था में अस्पताल लेके आए तो डॉक्टरों ने जांच के बाद इनको मृत घोषित कर दिया। अब बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ में परिजन भी है, और हालांकि खान के जो काम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद है, लेकिन सहमति इस बात को लेकर नहीं बन रही है कि इन मजदूरों को जो संसाधन दिए जाते हैं वहाँ इन वेतन को लेकर के, इनके इंश्योरेंस को लेकर वो किसी तरह की चीजें खान के जो कर्मचारी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। उसको लेकर के प्रशासन और जो पुलिस है वो उनसे यही कह रहे हैं बार बार कि अगर आपके पास इंश्योरेंस इन मजदूरों का है तो वो दिखा दीजिए, उसके आगे की कार्रवाई कीजिए। हालांकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया वो अपने स्तर पर चल रही है, लेकिन परिजनों का कहना है कि खान में किसी तरह के संसाधन नहीं होते, और ये जो मरा है ये व्यक्ति ऊपर खान पे ही काम करता था। उसके बावजूद ये 150 फीट नीचे खान के अंदर कैसे चला गया। हालांकि इसमें कई जांच का विषय है। ये एक लवादर का शेरू खान है 28 साल का, जो टोंकाई है, और एक दलपुरा भीलवाड़ा का रहने वाला देवलाल है। इन दोनों की ही डेथ हुई। हालांकि अभी समझाइश का दौर है वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की जारी है। खान के लोग भी यहाँ पर है। अब देखने वाली बात ये कि कितनी देर बाद में इनके समझाइश। धन्यवाद फिलहाल आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।